देखो, दुनिया में होते हैं दो तरह के लोग, जिसमें से एक तरह के लोग तो आप जानते ही हैं, सिंपल, सादा, गुस्से वाले। एंड एक और बेइज्जती प्रूफ होते हैं, वो बिग बॉस घर में अब मिल चुके हैं। अब कोई बात करने को नहीं मिल रहा है ना, तो तान्या को मतलब फरहाना ने भी मुंह पे बोल दिया कि ये किसके लिए कर रही है, मेरे लिए या कैमरे के लिए। तो इस बार कोनिका से बात चल रही है कि ये देखो ऐसा है ना कि वो ऐसी, आपको ऐसा लगना है। बाकी मालती भी बेफजूल की लड़ रही है, और इतना सुबह सुबह एनर्जी आ कहाँ से जाता है इन लोगों में, मुझे ये नहीं पता। तो हे, मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है, मैं एक रिव्यूअर हूँ। और आज हम रिव्यू करेंगे बिग बॉस के नए एपिसोड का, यानी आज के एपिसोड का। आज हमें बिग बॉस में क्या दिखाया गया, वो सब बातें हम लोग करेंगे। और बेइज्जती प्रूफ का जो बात हुआ था, आज हम वो भी करेंगे कि आखिर बेइज्जती प्रूफ कौन है, और काफ़ी सारी और बातें। तो देखो यार, जिस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग बेइज्जती प्रूफ पे ही आते हैं, क्या है। तो देखो, आप लोगों का भी वैसा ही है। जब शो का होस्ट या फिर आपके घर में आपका बड़ा आपको डांटा हो उसी बात पे, तो आप वो बात 2-3 दिन तक जब जाने दोगे, उसके बाद करो ना करो आपके ऊपर है। पर तान्या और फरहाना में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो रुक जाए। वो फिर वैसी ही बात कर रहे हैं टीवी से रिलेटेड, एंड फिर से मतलब जिन जिन चीज़ों पे वो सुने थे ना, वही बात फिर से आपस में कर रहे हैं। अब फिर अगर सलमान खान अगले हफ्ते बोले कि देखो तुम लोग फिर वही बात कर रहे हो, तो ये मतलब कहाँ की बात है। फरहाना को जिस चीज़ के लिए सुनाया गया वो फिर वही चीज़ कर रही है, और वो बचने का मतलब ये समझ रही है कि जनता उसको पसंद कर रही है। नहीं, जनता ऐसी गधी औरतों को पसंद नहीं करते हैं, सही में। मतलब इतना ज़्यादा वो अंडर द बेल्ट जाती है कि, और फरहाना अपने आप को क्या समझती है कि मेरे से कोई भिड़ने नहीं आ रहा है। देखो, भिड़ा भी उससे जाता है जिसमें दिमाग हो, जो बैल बुद्धि ना हो, लॉजिकल चीज़ पे बोले। मतलब अगर नॉर्मली कोई नॉर्मल बात कर रहा है, फिर भी वो उसी टोन में, उसी नीचे हुए गिरे से वो बात करेगी। और जहाँ तक बात तान्या की भी है, तान्या भी वही है। बस तान्या इतनी बुरी बातें नहीं बोलती, वो भी है वैसी ही जैसी वो पहले थी। मतलब फिर उस चीज़ पे बोलना, मतलब मेरा बेसिक कहना ये है, इतना है तो मुंह पे बोलो ना सबके कि आप क्या थॉट है आपके दिमाग में। मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलने का दम है नहीं, आपस में भी बात करते हैं, तो हमें क्यों दिखाते हैं। मुझे ये लग रहा है, हम लोग को दिखाने का क्या मतलब। उन लोगों को दिखाए ना जो बिग बॉस हाउस में है। बाकी हम लोग अगर मालती पे बोले तो मालती देखो, मालती अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि वो भी लड़ाई करवाने के पीछे पड़ी हुई है। मतलब लड़ाई, मतलब ऐसे जैसे कि मतलब उन्होंने जैसे जिस तरीके से एपिसोड में बताया उस तरीके से मैं बोलूँगा। सबने रूल बनाया कि 2 ही टाइम बर्तन साफ़ होंगे, एक डिनर और एक लंच और डिनर। अब मालती ब्रेकफास्ट का भी मतलब गुनिका कर रही थी, एंड एक होता नहीं है पोक करने का, वो उस तरीके से कर रही थी जिससे कि लड़ाई हो, और वो सक्सेसफुल भी हो गई। और मुझे ये बताओ, किस पे इतना दम है जो सुबह सुबह मालती से पंगा ले। मतलब देखो, मालती से पंगा लेने का मतलब ये है कि आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो, सही में।
तो मैं तो अपनी बेइज्जती नहीं कराता हूँ। और बिग बॉस यार वेल डन, आप लोग बड़ी मतलब कंफर्ट तरीके से चॉइस रखते हो अमाल को जिताने का तरीका। ये मैंने कल भी कहा था। आप लोग सोचो, अगर अभिषेक बजाज होता, टिकट तो फिनाले का आने ही वाला है, किसको मिलता? क्योंकि गेम में वो फाड़ देता है सबकी, वो जीत जाता। फिर ये अमाल को आप कैसे ले जाएं? कैसे ले जाएंगे ये अमाल को? मुझे तो आने वाले हफ्तों में ये भी लग रहा है ना कि ये मतलब गौरव को भी निकाल दिया जाए। गौरव को तो नहीं, क्योंकि वो टीवी का बहुत बड़ा यार है, बट फरहाना और तान्या फिर से वही बात करती है कि मैंने तो देखा नहीं है, ये नहीं देखा तो तुम्हारी गलती। अब मैं अगर बोलूँ मैंने सलमान खान शाहरुख खान को मैं नहीं जानता, तो पब्लिक मुझे ही, समझ रहे हो ना, क्या समझेगी? तो ये बेसिक सी चीज़ है भाई। आप अपने ईगो में बोल दोगे कि मैं इसको नहीं जानता, शाहरुख खान को मैं नहीं जानता कौन है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? ये बेवकूफ़ी वाली बात है। गौरव खन्ना को मैं ये भी मानता हूँ कि टीवी शो सबको देखना पसंद नहीं है, एंड मैं खुद भी गौरव खन्ना को मतलब मैंने ये मास्टर शेफ से जाना है, लेकिन ये नहीं है कि मैं उसको जानता नहीं था। मैं उसको एज अ फेस जानता था कि हाँ ये एक एक्टर है जो टीवी शो करता है। मैं एक फेस जानता था, नाम नहीं, बट मैं जानता था। और ये पता नहीं ये कौन सी हूर की परी आई है कि नहीं पहचानते। देखो, पहचानने ना पहचानने का ये उनका पर्सनल है। हो सकता है वो सच भी बोल रही है, और ये भी हो सकता है कि वो कैमरा इसके लिए वो झूठ भी बोल रही हो। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा कि देखो, जिस तरीके से अब जो ये मतलब 12वां हफ्ता, बेसिकली 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाकी है, 1 महीना, जो भी हफ्ता बाकी है, अमाल को अब ये लोग कैसे ले जाएंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो बिग बॉस हमें नहीं भी दिखाना चाहता है। ऑफ कोर्स, क्या अमाल गाली नहीं दिया होगा? बिला तो बेल्ट वो नहीं गया होगा, वो भी गया होगा। बेसिकली फरहाना के जितना नहीं, फरहाना के जितना तो कोई नहीं जा सकता, बट वो भी गया होगा। तो उसका नेगेटिव चीज़ ना आए सामने, इसलिए बिग बॉस भी थोड़ा मतलब संभल के दिखा रहा है। और मैं अंत टॉपिक इसी से ख़त्म करूँगा कि देखो, मुझे इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अमाल मलिक जीते, गौरव खन्ना जीते, या कोई भी जीते। सही में मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि अभिषेक बजाज को एक अनफेयर तरीके से, अनफेयर डिसीज़न से उसको निकाला गया है। बहुत अनफेयर था भाई। आप लोग बताओ कमेंट करके कि ये अनफेयर था कि नहीं? अगर वोट से निकलता, कोई बात नहीं भाई, वोट से निकला, निकाल दो, बट इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि निकालना ज़रूरी था। एंड मैं इतना पक्का बोल रहा हूँ कि उन तीनों में से नीलम ही जाती। अभिषेक और असरूर को वोट मिल जाते, बट नीलम को नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को। जय श्री राम, बाय बाय।